देखिए क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें कि आज बताया जाने वाला है इस वीडियो में एल्कोहलों का परीक्षण, टेस्ट ऑफ एल्कोहल। देखिए आपको नहीं पता कि वो एल्कोहल है। मान लीजिए कि कोई भी आपको द्रव दे दिया गया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, कार्बनिक यौगिक का है, तो फिर हम एल्कोहल का परीक्षण कैसे करें। सबसे पहले कि जो पहला टेस्ट होता है इसके लिए वो है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट परीक्षण, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। दूसरा टेस्ट जो किया जाता है लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर, वो होता है सोडियम धातु परीक्षण, इंग्लिश में सोडियम मेटल टेस्ट। और तीसरा टेस्ट जो किया जाता है इसमें वो एस्टर परीक्षण होता है, एस्टर टेस्ट। अब इन तीनों परीक्षणों में हम ये जान जाएंगे कि दिया गया कार्बनिक जो द्रव है हमारा वो एल्कोहल ही है। जैसे इस परीक्षण में क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक लीजिए, कार्बनिक द्रव जो भी है, कार्बनिक द्रव के 5-7 बूंद में सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के 1 या 2 बूंद को मिलाने पर लाल रंग प्राप्त होता है, लाल रंग प्राप्त होता है। ये आपके दिमाग में प्रयोगशाला के अंदर पहुंचने से पहले ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि कार्बनिक द्रव जो हमें परीक्षण करना है कि वो एल्कोहल है अथवा नहीं है, तो उसके 5-7 बूंद को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लीजिए और उसमें आप सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जो लैब के अंदर मौजूद होता है उसको आप लेकर 1-2 बूंद उसमें मिला दें। अगर वो लाल रंग देता है तो कंफर्म है कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट परीक्षण में जो दिया गया हमारा कार्बनिक द्रव है वो एल्कोहल ही होगा। अगर मान लो दूसरा परीक्षण आपको करना पड़े तो सोडियम धातु परीक्षण होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप कार्बनिक द्रव आप लीजिए, दिया जाएगा आपको कार्बनिक द्रव ही, और उसका द्रव के 1 ml में शुष्क सोडियम धातु का टुकड़ा डालने पर बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये भी आपके दिमाग में कंफर्म होना चाहिए कि अगर मैं परीक्षण करने जा रहा हूँ एल्कोहल का तो आप टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लेंगे, 1 ml लगभग कार्बनिक द्रव को लेकर उसमें शुष्क, याद रहे कि ड्राई होना चाहिए, नमी नहीं होना चाहिए, अन्यथा सोडियम धातु बड़ा एक्टिव मेटल होता है, ये स्वयं जल जाएगा। तो सोडियम धातु का टुकड़ा लेकर डालने पर बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब तीसरा जो परीक्षण है वो है एस्टर परीक्षण। इस परीक्षण में क्या करेंगे, कार्बनिक यौगिक में शुष्क सोडियम एसीटेट प्लस सांद्र H2SO4 की 4-5 बूंद मिलाने पर फलों जैसी मीठी सुगंध के एस्टर बनते हैं, एस्टर प्राप्त होते हैं और जिनको स्मेल द्वारा, अगर एक फ्रूटी स्मेल उसके अंदर आई तो हम पहचान सकते हैं कि हमारा जो कार्बनिक द्रव दिया गया है, जो कार्बनिक यौगिक दिया गया है, निश्चित रूप से वो क्या होना चाहिए, एल्कोहल होना चाहिए।
अब इसको रिएक्शन के थ्रू देखा जाए, क्योंकि रसायन विज्ञान में अपनी बात को केमिकल रिएक्शन के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो जैसे अगर मैंने ले लिया यहाँ पर एल्कोहल, अब कोई भी एल्कोहल होगा ROH सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, प्लस इसमें मिलाया जा रहा है NH4 होल ट्वाइस CeNO3 होल 6। ये फार्मूला होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का, जो कि एक प्रकार का संकुल यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और आपने यहाँ पर लिया वही कार्बनिक द्रव, लेकिन अगर वो एल्कोहल है तो उसका मतलब उसमें ROH होगा। ये दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे, देखिए ये तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला है, ये आपके कार्बनिक द्रव में एल्कोहल अगर प्रेजेंट है तो ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे। और क्रिया करने के लिए इसमें एक चीज़ ध्यान देना होगा कि NH4 के 2 अणु हैं, तो ये NO3 के 2 अणु को ही लेंगे, और NO3 का कितना अणु बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। तो इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा CeNO3 होल 4, और यहाँ पर हो जाएगा ROH का होल ट्वाइस, यानी एक दूसरा संकुल यौगिक बन गया जो लाल रंग का होगा, लाल रंग का एक संकर बन गया। और इसके बाद जानते हैं कि 2NH4 और NO3 को लेकर के 2NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस प्रकार से इसके बाहर होने के बाद आपको दिखाई देगा कि लाल रंग का एक विलयन, यह होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट परीक्षण। इसी प्रकार हम देखिए आगे रिएक्शन में, इस रिएक्शन को नोट कर लें, रिएक्शन एकदम दिमाग में कंफर्म होना चाहिए। और इसके बाद जो अगला परीक्षण है वो है कार्बनिक द्रव के 1 ml में हम मिलाने जा रहे हैं सोडियम धातु का टुकड़ा। अब सोडियम धातु का जब हम टुकड़ा मिलाएंगे इसके अंदर, तो कंफर्म अपने रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन में ये होगा कि अपने पास वही एल्कोहल होगा जिसका संकेत ROH है, और इसमें हमने मिलाया सोडियम धातु का टुकड़ा, सोडियम इसके साथ क्रिया करेगा, तो कंफर्म है कि यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और वहाँ स्वयं 2 सोडियम आकर के एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2RONA, यानी सोडियम एल्काक्साइड बन जाएगा, इसको कहते हैं सोडियम एल्काक्साइड। और इसके बनने के बाद जो निकलने वाली गैस होगी वो बुदबुदाहट के साथ तेजी से, यानी टेस्ट ट्यूब भर जाएगी, तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ये होता है सोडियम धातु परीक्षण किसी भी एल्कोहल का। आइए चलते हैं हम लोग अब एस्टर परीक्षण में देखें कि क्या क्या लिया गया और क्या होता है। तो सबसे पहले तो कंफर्म है कि इसमें इस परीक्षण में दिखाई दे रहा है कि लिखा गया है कि कार्बनिक यौगिक में शुष्क ठोस यानी सोडियम एसीटेट को हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की 4-5 बूंद के साथ अभिक्रिया कराएंगे प्रारंभ में, तो आपके पास 2CH3COONA ये होता है शुष्क सोडियम एसीटेट, और इसमें हम मिलाने जा रहे हैं 4-5 बूंद सल्फ्यूरिक एसिड को। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप इसको ले लीजिए। तो यहाँ से जब H2SO4 मिलाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड को, तो फिर कंफर्म है कि यहाँ से ये Na2SO4 बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन जा करके वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि एस्टिक एसिड बन जाएगी, ये एस्टिक एसिड बन गई, और यहाँ से बन गया Na2SO4, सोडियम सल्फेट बन गया, और एक हमें नया यौगिक मिल गया, वो है एस्टिक एसिड। तो इस प्रकार से जब एस्टिक एसिड मिल जाए, तो आप किसी भी एसिड को जब क्रिया आप किसी एल्कोहल से कराएंगे, क्योंकि हम तो एल्कोहल का परीक्षण कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो हमने कार्बनिक यौगिक लिया होगा यदि उसमें एल्कोहल है, तो इस अम्ल से क्रिया के द्वारा कंपाउंड बना लेगा CH3COOR, यानी एल्किल एसीटेट बन गया। ये कंपाउंड जो बना वो एल्किल एसीटेट बना, जो कि एक प्रकार का एस्टर होता है, और इस एस्टर में फलों जैसी मीठी सुगंध होगी, और साथ साथ इस अम्ल ने H दिया और इसने OH दिया होगा, तो ये कंफर्म है कि जल बन जाएगा। इस प्रकार से ये होता है एस्टर परीक्षण। देखिए ये तो बात तब की हुई जब हमारा कार्बनिक द्रव
में हम पहचान रहे हैं कि कौन सा अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल होगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो स्पेशली पढ़ रहे हैं, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक तो अल्कोहल जो पढ़ा जा रहा है वो स्पेशली मोनोहाइड्रिक है। मोनोहाइड्रिक से हमारा मतलब जिसमें एक OH मौजूद है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं वो आपने पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राथमिक अल्कोहल, दूसरा होता है द्वितीयक अल्कोहल, और तीसरा होता है तृतीयक अल्कोहल। इसी अल्कोहल को कहा जाता है 1 डिग्री अल्कोहल। इसी को हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, और इसको हम कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, और इसे कहा जाता है 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस प्रकार से इस प्रकार के अल्कोहल को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कैसे अलग करें? रिप्रेजेंटेशन देखिए, ROH प्राथमिक अल्कोहल, ROH, या इसको लिख दिया जाए कि RCH2OH। इस प्रकार का सिंबल होगा प्राथमिक के लिए, और यहाँ हो जाएगा RRCHOH, ये सिंबल है द्वितीयक अल्कोहल का, और इसमें R3 हो कर दिया जाए इस प्रकार से, ये हो जाएगा COH अगर लिख दिया जाए तो ये होगा तृतीयक अल्कोहल। तो प्राथमिक अल्कोहल को हम किस फार्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे? RCH2OH से। द्वितीयक अल्कोहल को हम रिप्रेजेंट करेंगे RRCHOH से, और तृतीयक अल्कोहल को रिप्रेजेंट करेंगे RRCOH से। तो अगर मान लीजिए आपको कोई भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल दिया जाए, तो आप ये कैसे जानेंगे कि ये प्राथमिक है, द्वितीयक है, या फिर तृतीयक अल्कोहल? अब इसके लिए भी परीक्षण किए जाते हैं। तो जो परीक्षण इसके लिए किया जाता है वो दरअसल 2 प्रकार का मेनली होता है। एक तो होता है विक्टर मेयर परीक्षण। विक्टर मेयर जो वैज्ञानिक था, विक्टर मेयर परीक्षण होता है, और दूसरा होता है ल्यूकास परीक्षण। ये 2 परीक्षण के द्वारा हम और आगे जानेंगे कि अगर हमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल दिया जाए, और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल स्पेशली कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो हम ये कैसे जानेंगे कि वो कौन सा अल्कोहल है? तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं विक्टर मेयर परीक्षण को। इसके लिए विक्टर मेयर जो परीक्षण होता है, देखिए इस प्रकार से विक्टर मेयर परीक्षण, विक्टर मेयर परीक्षण टेस्ट। विक्टर मेयर जो टेस्ट होता है ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है, जिससे हम लोग जान जाएंगे कि कौन प्राथमिक अल्कोहल है और कौन द्वितीयक है और कौन तृतीयक है। इस अल्कोहल में देखिए, अभी मैंने बताया कि RCH2OH जब लिया जाएगा तो ये कोई प्राथमिक अल्कोहल होगा, और अगर RRCHOH लिया जाएगा तो ये कोई द्वितीयक अल्कोहल होगा, और अगर मान लीजिए कहीं R और ये COH लिया जाए तो ये तृतीयक अल्कोहल होगा। तो आप इसे प्राथमिक अल्कोहल मानेंगे। प्राथमिक अल्कोहल ये कोई भी होगा। ये आपका द्वितीयक अल्कोहल हो सकता है, ये रिप्रेजेंटेशन है, और ये तृतीयक अल्कोहल हो सकता है जिसका ये सिंबल है तृतीयक अल्कोहल। तो सबसे पहले विक्टर मेयर परीक्षण में करते क्या है कि ये आप 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लें इस प्रकार से, एक प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल, क्योंकि तीनों के टेस्ट होंगे। सबसे पहले तो आप इस प्राथमिक अल्कोहल पर
लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में, लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीन से क्रिया करा दें, आयोडीन से क्रिया कराएं तो कंफर्म है कि ये OH हटेगा और इसकी जगह पर I आ जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा RCH2I, यानी हाइलो एल्केन बन गया। अब जब हाइलो एल्केन बन जाए तो इस पर क्रिया आप सिल्वर नाइट्राइट से करा दें, AgNO2 से, तो फिर I हटेगा, उसकी जगह पर NO2 आ जाएगा, यानी नाइट्रो एल्केन बन जाएगा, RCH2NO2 बन गया। तो जब नाइट्रो एल्केन बन जाए तो इसकी क्रिया आपको करानी होगी नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल से, N डबल बॉन्ड O। देखिए ये फार्मूला होता है नाइट्रस अम्ल से। तो नाइट्रस अम्ल से जब क्रिया कराएंगे आप तो कंफर्म है कि इसमें HNO2 साफ दिख रहा है। तो यहाँ से कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनना चाहिए, वो ये बनेगा कि यहाँ से देखिए क्लियर है कि अगर इसके पास ये हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है तो ये OH को ग्रहण करेगा। अगर OH को ले लेगा इस प्रकार से तो OH और H के संयोग से क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो वो जल निकल जाएगा, इसके बाद क्या बचेगा RCHNO2 और यहाँ पर बन गया देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नाइट्रो एल्केन तो बन गया लेकिन इसमें HO एंड डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रस अम्ल होती है, नाइट्रस अम्ल होती है। तो यहाँ से अगर हम OH को लेंगे तो कंफर्म है कि यहाँ से आपको क्या करना होगा कि इसके पास चूंकि साफ दिख रहा है कि H2 है तो O को ग्रहण करेगा, ये ऑक्सीजन को लेगा। अगर ऑक्सीजन को लेगा तभी तो यहाँ से जल निकलेगा, H2O का रिमूवल होना है। लेकिन ये दिखाया नहीं जाएगा, ये केवल संकेत में जानिए कि अगर इसके पास हाइड्रोजन उपस्थित है तो यहाँ से वो नाइट्रस अम्ल का ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, NOH को छोड़ देगा। तो कंपाउंड यहाँ बन जाएगा RCNO2 और यहाँ पर ये H2O निकलने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड हो गया NOH। इसको कहते हैं नाइट्रोलिक अम्ल, नाइट्रोलिक अम्ल बोला जाता है। और नाइट्रोलिक अम्ल में जैसे ही आप NaOH का विलयन मिलाओगे तो लाल रंग, रेड कलर उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये जान गए। इसमें एक कंडीशन ये है कि एक सीक्वेंस में रिएक्शन कराया जाता है। जैसे प्राथमिक एल्कोहल में मैंने सबसे पहले लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन मिला दी तो हमारा जो OH है वो रिप्लेस हो गया I के द्वारा, तो ये हाइलो एल्केन बन गया, मतलब एल्किल आयोडाइड बन गया। इस पर मैंने क्रिया कराई सिल्वर नाइट्राइट विलयन से। सिल्वर नाइट्राइट क्या करेगा, I को हटा करके NO2 आ गया। अब कंफर्म है कि इसमें हाइड्रोजन 2 है, तो जब हम नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे तो H2O निकलना है तो O निकल गया इस प्रकार से। और जब O निकल गया तो H2O के रूप में बाहर हो गया। तो यहाँ पर कंफर्म है कि C के पास डबल बॉन्ड से N आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ट्राईवैलेंट होता है, 2 वैलेंसी कार्बन के साथ 1 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ। इस प्रकार से अगर NOH ग्रुप लग गया तो फिर इसका मतलब कि कंपाउंड जो बना वो कौन सा है, नाइट्रोलिक एसिड बन गया। और अगर ये नाइट्रोलिक एसिड एक बार बन जाए तो इस पर जैसे ही NaOH की क्रिया कराई जाएगी तो रेड कलर प्राप्त होगा, लाल रंग का विलयन प्राप्त होगा। लेकिन अगर वही सीक्वेंस हम यहाँ कराएं लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में और आयोडीन से क्रिया करा दें तो एक बार फिर वही होने जा रहा है कि OH हटेगा और I उसकी जगह पर आएगा। ये कंपाउंड में देखिए इस प्रकार से कंडीशन हो जाएगी, CHI बन गया। और जब एक बार हाइलो एल्केन बन जाए
तो इसकी क्रिया फिर बाद में सिल्वर नाइट्राइट से कराई जाती है, और सिल्वर नाइट्राइट से जब क्रिया होगी तो आई रिप्लेस्ड बाई NO2, ये कंपाउंड बन जाएगा। देखिए यहाँ पर CHNO2। अब अंत में जो क्रिया होती है वो नाइट्रस अम्ल से कराई जाती है, इसका संकेत है HO। यहाँ से आप HO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। अब कन्फर्म है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल H मौजूद है तो इसको OH चाहिए। नाइट्रस अम्ल से क्या चाहिए होगा? OH। नाइट्रस अम्ल से OH लेगा, क्योंकि OH ले करके तभी OH क्या बनाएगा? जल बनाएगा। जल का निकलना अनिवार्य है। तो कंपाउंड यहाँ पर बन जाएगा RRCNO2 और ये सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, यानी स्यूडोनाइट्रॉल बन जाएगा। इसको कहते हैं स्यूडोनाइट्रॉल। स्यूडोनाइट्रॉल ये जब बन जाए तो इस पर क्रिया आप यानी OH से करा दें, यानी थोड़ा सा मीडियम को बेसिक कर लें, क्षारीय माध्यम बना दें, तो यहाँ पर आपको नीला रंग प्राप्त होगा। अगर नीला रंग प्राप्त हो जाए, ब्लू कलर, तो ये जान लीजिएगा कि दिया गया एल्कोहल कैसा होगा? द्वितीयक एल्कोहल अकॉर्डिंग टू विक्टर मेयर टेस्ट। और अगर तृतीयक एल्कोहल में वही चीज़ किया जाए कि लाल फास्फोरस ले लीजिए और इसकी आयोडीन से क्रिया करा दो, तो कन्फर्म है कि यहाँ भी एक बार फिर वही रिएक्शन होगा जैसे होता आया है। यहाँ पर OH हटेगा और आई आएगा, और इस पर क्रिया फिर बाद में हम सिल्वर नाइट्राइट से कराते रहे हैं, तो यहाँ से आई रिप्लेस होगा NO2 से, तो कंपाउंड बन जाएगा इस प्रकार से RRCNO2 बन गया। अब NO2 की क्रिया अगर हम चाहें कि उसी प्रकार से नाइट्रस अम्ल से करा दें, तो ये क्रिया कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। अब कोई अभिक्रिया क्यों नहीं होगी? इसलिए कि अब कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन न होने के कारण यहाँ पर जल नहीं निकल सकता, और जल नहीं निकलेगा तो कोई अभिक्रिया भी नहीं होगी। आगे अगर जैसे इसको आप क्षारीय बनाओगे तब भी कोई रंग यहाँ पर नहीं होगा, यानी कलरलेस सॉल्यूशन जो बनेगा वो कलरलेस होगा। तो याद करने के लिए आप इसको जान लीजिए, यहाँ पर RBC का मतलब कि अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा, प्राथमिक अगर होए तो रेड कलर देगा, द्वितीयक होगा तो ब्लू कलर देगा, और अगर वो तृतीयक होगा तो कलरलेस। इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं विक्टर मेयर परीक्षण। आइए इसके बाद ल्यूकास परीक्षण देखा जाए। ल्यूकास परीक्षण क्या है? तो ल्यूकास परीक्षण के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा, ल्यूकास परीक्षण जो होता है, ल्यूकास टेस्ट। अब ल्यूकास भी नेम ऑफ साइंटिस्ट, ल्यूकास टेस्ट। इस टेस्ट में सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि हमें लेना क्या है। तो हमें लेना है निर्जल जिंक क्लोराइड, और लेना क्या है? सांद्र HCl। दोनों का 1:1 का मिश्रण लीजिए, और ये कहलाएगा ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक कहलाएगा। अब ल्यूकास अभिकर्मक अगर पूछा जाए एग्जाम में कि व्हाट डू यू नो अबाउट टू ल्यूकास रिएजेंट, then answer will be 1 ratio of zinc chloride and 1 ratio of concentrate HCl. This mixture called as ल्यूकास reagent। इसी को बोला जाता है ल्यूकास reagent। ल्यूकास reagent यही है, ल्यूकास अभिकर्मक होता है। तो ल्यूकास अभिकर्मक यानी ल्यूकास परीक्षण में हम क्या करेंगे? इसलिए हम ये करेंगे कि हम लिए प्राथमिक एल्कोहल को, प्राथमिक एल्कोहल लेंगे ROH सिंबल, और इसको हम क्रिया कराएंगे सांद्र HCl से। HCl कैसी होगी? सांद्र। किसकी प्रेजेंस में क्रिया करेगी? निर्जल जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। और जब ये क्रिया करेगी तो जानते हैं कि निर्जल जिंक क्लोराइड जो एक निर्जली कारक होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये इसका OH ले लेगा और यहाँ से H ले लेगा, ये कंपाउंड बना लेगा RCl, यानी क्लोरो एल्केन बन जाएगा, क्लोरो
एल्केन, और प्लस यहाँ से जल निकल जाएगा, तो क्लोरो एल्केन बनने के कारण सफ़ेद आविलता आ जाती है। सफ़ेद आविलता, वाइट टर्बिडिटी। सफ़ेद आविलता से क्या मतलब? सफ़ेद आविलता से मतलब यह है कि जो RCl होता है वो क्लाउडी होता है। क्लाउडी होता है, तेल जैसा एक द्रव होता है, और इसके बनने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि प्राथमिक एल्कोहल क्रिया कर लिया है। तो अगर प्राथमिक एल्कोहल क्रिया करेगा तो पहली चीज तो अगर वो प्राथमिक एल्कोहल है तो वो क्रिया नहीं करेगा, मतलब क्लोरो एल्केन का निर्माण वो आसानी से नहीं करने वाला। यदि वो क्रिया करता भी है तो लगभग 30 मिनट लग जाएंगे क्रिया करने में। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर द्वितीयक एल्कोहल आपने ले लिया, द्वितीयक एल्कोहल अगर लिया जाता तो ये ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया द्वारा बनाता क्या? वही RCl, यानी सफ़ेद आविलता पैदा करता, और इसके बाद साथ में क्या निकलता? जल निकलता। लेकिन ये क्रिया होने में 5 मिनट के अंदर ही ये क्रिया हो जाती है। इसका मतलब है कि द्वितीयक एल्कोहल कहीं ज़्यादा रिएक्टिव है ल्यूकास परीक्षण में प्राथमिक एल्कोहल की तुलना में। इसी प्रकार से अगर कहीं मैं तृतीयक एल्कोहल लिया होता, तृतीयक एल्कोहल लिया जाता, तो उसकी क्रिया अगर हम ल्यूकास अभिकर्मक से कराते, ल्यूकास अभिकर्मक से कराया जाता, देखिए ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराई जाती, तो बनने वाला उत्पाद तो वही होगा, क्लोरो एल्केन ही बनेगा और जल ही निकलेगा, लेकिन सफ़ेद आविलता यानी क्लाउडी कलर का लिक्विड बनेगा। तो ये बनने में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सेकंड लगते हैं, 20 से 30 सेकंड। इसका मतलब ये क्रिया अति शीघ्र हो जाती है।